हेलो स्टूडेंट, अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फास्ट बाई अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास में हम सर इंग्लिश के साथ साथ कुछ फिजिक्स के भी टॉपिक्स को पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स भी हम करेंगे और बायोलॉजी हो सकता है आज सब्जेक्ट हम करें 10 और 12 पूरा, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस को पढ़ते देखो और आज वाली फिजिक्स जो है इसको समझो, देखो समझ में आ रहा है आपके नहीं आ रहा है। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम सर चालू करने वाले हैं प्रकाश को। व्हाट इज प्रकाश, व्हाट इज लाइट, यानी लाइट क्या है, ठीक है। व्हाट इज लाइट यानी लाइट जो है यानी प्रकाश जो है वो क्या है। देखो, अगर प्रकाश नहीं होता तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा रहता, ये आप जानते हैं, ठीक है। मतलब सूर्य एक एक प्रकार से हम समझे तो सूर्य जो है हमारा वो प्रकाशित स्रोत है। क्या है? प्रकाशित स्रोत है, वही हमारा प्रकाशित स्रोत है, प्रकाश देता है, ठीक है। तो वो हमारा प्रकाशित स्रोत है, उसी से हमें प्रकाश मिलता है, उसी से हम हर एक चीजों को देखते हैं, चलते फिरते इधर उधर हमको जहां पर ऊर्जा की जरूरत है वहां पर ऊर्जा भी मिलती है हमको। जैसे आप सोलर पैनल देखे हुए हैं, तो सोलर पैनल को जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो कहां से ऊर्जा देगा, कहां से वो बनाएगा करंट और कहां से उसको। तो यही बता रहे हैं कि जो प्रकाश है हमारा वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, ठीक है। तो प्रकाश आपकी समझ में आया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऐसा चीज है जिससे हमें वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। और प्रकाशित स्रोत हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक है। क्या है सर, सूर्य है। 2 मिनट का हमको समय तो हम आ रहे हैं। देखो, अब प्रकाश से ही हमको सर आंख पर हमारे पड़ता है प्रकाश और हमको वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। जैसे हमारे रेटिना पर पड़ा प्रकाश, रेटिना आंख पर मतलब रेटिना पर ही पड़ा, रेटिना पर डायरेक्ट नहीं पड़ता है, रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, बट रेटिना को उत्तेजित करता है ये प्रकाश हमारा कि हाँ ये है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जब हम मानव नेत्र पढ़ाएंगे तब वहां पर जो ये प्रकाश है जो ये हाई स्कूल और इंटर दोनों में है, बट हाई स्कूल में थोड़ा सा है, इंटर में ज्यादा है। तो ये ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। तो प्रकाश हमने अभी बताया कि एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है, ठीक है। और एक चीज है कि ये हमारे आंख को उत्तेजित करके प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करता है, वो भी रेटिना पर, ठीक है। रेटिना पर, रेटिना के पीठ बिंदु पर, ठीक है। रेटिना के पीठ बिंदु पर क्या हमारा बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वो भी कैसा, उल्टा बनता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, आपने देखा होगा जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आप उसका प्रतिबिंब ये मत समझना कि हम उसको सीधा ही देख रहे हैं। जब आपके रेटिना पर बनेगा यानी आंख में रेटिना होता है, तब जब वहां पर बनेगा तब ये प्रतिबिंब आपका सर बनेगा उल्टा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। उल्टा और वास्तविक, ठीक है। तो वही चीज है। अब एक चीज समझ में आना चाहिए आपको कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करके हमको वस्तुओं को देखने में मदद करता है, ठीक है। चलो वही हम आज समझते हैं और इसके बाद प्रकाश के परावर्तन को भी समझते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखो, प्रकाश, हेडिंग बनाओ प्रकाश, आप लोग भी हमारे साथ हेडिंग बनाओ प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट, व्हाट इज लाइट, ठीक है, प्रकाश। देखो, अब वही हमको लिख देना जो भी हमने आपको बताया। क्या बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, जो हमें वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है, ठीक है। और चलो वही लिख देते, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को स्पष्ट
रूप से देखने में हमारी क्या करता है सर, हमारे मदद करता है तथा यह हमारे आँख के रेटिना आँख के रेटिना को उत्तेजित करके उत्तेजित करके वस्तुओं को देखने में मदद करता है। वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, देखो अभी हमने वही बताया वही लिखा भी है। ठीक है, अभी जो बताया वही लिखा भी है। ठीक है, क्या लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में हमारी मदद करता है। यह हमारे आँख के रेटिना को उत्तेजित करके वस्तुओं को देखने, यानी प्रकाश जब हमारी आंखों पर पड़ेगा तो ये रेटिना को उत्तेजित करेगा, हमारी आंखों प्रकाश यहाँ से अवशोषित करेंगे हम थोड़ा सा। और उस वक्त जैसे एक चीज ध्यान रखना, जब हमको कोई वक्त देखना होगा तो उस पर वो प्रकाश पड़ेगा, वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ेगा, तब हमको वस्तु दिखाई पड़ेगा। अन्यथा हमारी आंख चाहे जितना सही हो, अगर वहां पर प्रकाश, जिस वस्तु को हमें देखना है वहां पर प्रकाश नहीं है, तब हम कोई मायने में किसी भी हालत में हम उस वस्तु को देख नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए प्रकाश जो है वो क्या करेगा, हमारे सर उस वस्तु से बढ़कर हमारे आंख पर पड़ेगा और आंख जो हमारा कॉर्निया और जो ये सब है उनसे अवशोषित करके, ठीक है, और जाकर के हमारे प्रतिबिंब रेटिना पर जाकर के वो फोकस कर देगा, यानी बना देगा रेटिना के पीठ बिंदु पर। ठीक है, अब देखो सर हम क्या देखते हैं सर, हाँ प्रकाश स्रोत क्या है, अभी हमने बताया प्रकाश स्रोत क्या है सर, सूर्य है सूर्य। ठीक है, सूर्य है। ठीक है, अब देखो प्रकाश तो है, अब देखो अभी हमने परावर्तन बार बार बोल रहे हैं, परावर्तन तो व्हाट इज परावर्तन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्शन मतलब ये है कि प्रकाश आएगा और फिर जाएगा भी। तो जैसे उस वस्तु पर पड़ा प्रकाश, तो अब वो हमारी आंखों पर भी तो वहां से परावर्तित होगा, तब हमारी आंखों पर पड़ेगा, तभी हमको वो वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, तो वही चीज है। अब हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन, देखो इससे पहले हम एक डायग्राम बना रहे हैं, एक चित्र बना रहे हैं, सॉरी हाँ, ये एक रफ सतह है, यानी खुरदुरी सतह। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कहीं से जब प्रकाश आएगा तो वो जाएगा भी। जैसे देखो जब प्रकाश आता है तो वो वापस भी जाएगा, यानी जब वो आपतित हुआ है तो परावर्तित भी होगा। ठीक है, तो देखो तो मान लो यहां से ये प्रकाश आ रहा है, आपतित हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ ये खुरदुरी सतह पर पड़ा, तो अब सर पड़ा तो ये थोड़ी नहीं है कि ये पड़ा तो यहाँ से परावर्तित नहीं होगा। जैसे आप ये वस्तु है, इस वस्तु को आप देखते हैं तो यहाँ पर ये देखो प्रकाश आ रहा है पीछे, ठीक है, तो अब यहाँ से भी परावर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी ठीक है, यहां से ये परावर्तित होगा। ठीक है, और जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में ये वापस चला जाएगा। ठीक है, ये मान लो आपतित हुआ है, ये क्या हुआ है, आपतित हुआ है,
आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, तो देखो अब ये हमारी कौन सी सतह है? रफ सतह है, रफ यानी खुरदुरी सतह, खुरदुरी सतह है। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कि कहीं अगर बालू पड़ा तो वो दिन भर तो जब तक प्रकाश रहेगा तब तक बालू सबसे अच्छा प्रकाश का अवशोषक है, वो उत्सर्जित इतना करेगा। ठीक है, और जब रात होगा तब आप देखते होंगे कि वो इतना प्रकाश को उत्सर्जित करता है कि वो आप उसमें क्या कहते हैं, पैर भी नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आप चले जाएं दोपहर के समय बालू में पैर रखने के लिए तो आप मतलब आपका जो पैर है वो जल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रकाश है वो हमारा जब परावर्तित होगा, वो सॉरी जब आपतित होगा तो परावर्तित भी होगा, यानी आएगा, जो चीज आया है वो जाएगा भी। आप ये जानते हैं, जैसे हम लोग आए हैं तो हम लोग भी जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश जब आता है किसी सतह पर, पड़ता है चिकनी सतह पर या खुरदुरी सतह पर, ठीक है, तब वह जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये खुरदुरा सतह है यानी रफ। चलो चिकना सतह कर दें, चिकना कर दें। जैसे आप ग्लास देखे होंगे ना, अभी कभी शीशा लेकर, चिकना सतह, चिकनी चिकनी सतह, चिकनी सतह। ठीक है, तो आप देखे होंगे कभी आप शीशा लेकर के, तो जब आप शीशा यहाँ से अगर प्रकाश आ रहा है ऐसे शीशा लेंगे तो वो परावर्तित होकर आपको दिखाई देता है उस तरफ। जैसे पहले क्या होता था कि आंखों में सब वो क्या कहते हैं, ऐसे शीशा करके लगाते थे तो उनके ऊपर प्रकाश पड़ता था। ठीक है, उनके आंखों पर, तो ऐसे सब पहले बहुत करते थे। ठीक है, तो आप कर लेना वैसे, तब आपको समझ में आएगा कि जिस माध्यम में प्रकाश आ रहा है उसी माध्यम में वो वापस, जैसे आप शीशा यहाँ पर है, मान लो ये शीशा है, अगर आप ऐसे किए तो ये इसी के जस्ट इसी के सीधा ही जाएगा, और अगर आप ऐसे तिरछा करेंगे तब आप जाएंगे, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, आप कभी घड़ी लगाते हैं तो जैसे अगर प्रकाश में पड़ रहा है तो वो क्या ऐसे करेंगे तो नीचे, ऊपर करेंगे तो ऊपर प्रकाश भागेगा। ठीक है, तो वही चीज सेम चीज है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तब वह जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश में होने वाली इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है सर? तो ये है हमारा अभिलंब। क्या है? अभिलंब, ये है हमारा अभिलंब। ठीक है, देखो ये हाई स्कूल बेसिस और इंटर बेसिस दोनों व्यू है। ठीक है, दोनों में है ये। ठीक है, और देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको हम लिखते हैं आई से। किससे? आई से। आई से इसको क्या बोलते हैं? आई को आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, देखो परावर्तित किरण और अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है। देखो जो डॉटेड दिख रहा है ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब, सॉरी हम हट जाए वहां से, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं सर? परावर्तन कोण। यानी इसको लिखते हैं आर से। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अभी बेसिस है थोड़ा सा
तो थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज समझते चलो, यही सब आपतन कोण परावर्तन कोण यही सब की जरूरत है, ठीक है। तो अब ये चीज समझ में आना चाहिए कि सर जो हमारा आपतित किरण है उसके उस आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है उसके बीच बने कोण को हम सर कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। अब यही चीज हम लिख दें, ठीक है, सॉरी यही चीज लिखवा दे, ठीक है। रुक जाओ देख लें पीछे वीडियो, देखो ये लिख देना है, जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है तब वह जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश में होने वाले इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखो अभी हमने क्या बताया कि सर देखो ये आपतित किरण है, जिस माध्यम में जैसे ये आएगा, जैसे अभी बताया शीशा, तो शीशा आप लेकर के ट्राई कर लेना, जैसे आप जिस तरह से आप उसको प्रकाश में करेंगे उसी तरह से वो रिफ्लेक्ट होगा, दूसरी तरफ पड़ेगा या दूसरे के ऊपर दूसरी सतह पर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो आप 45 अंश पर इसको आपतित किए, तो ये सर जो परावर्तित तो होगा वो भी हमारा 45 अंश पर ही होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, एक भी अंश ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। जिस माध्यम में आप जैसे भी इसको आपतित करेंगे वैसे ही परावर्तित होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, हमको आई होप कि ये बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए आप लोगों के कि सर जो जिस प्रकार से आपतित होगा उसी प्रकार से परावर्तित भी होगा, ठीक है। तो यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आई यानी आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है 12 फिजिक्स, तो 12 फिजिक्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 12 वाले के लिए भी है, 10 वालों के लिए भी है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन ऐसी घटना है कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आएगी उसी माध्यम में वो वापस लौट जाएगी, इसे हम प्रकाश में होने वाली इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो ऐसा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आएगी उसी माध्यम में वो वापस लौट जाएगी, ठीक है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक है। देखो अभी हमने बताया कि जब चिकनी सतह होगी तभी चिकनी, देखो चिकनी सतह पर पड़ा तब ये परावर्तित हुआ, ठीक है, परावर्तित हुआ। अब ये अभिलंब है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, ठीक है। देखो अभी हमने बताया कि जब प्रकाश जो है हमारा ये अभिलंब है, जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी इसको आई से लिखते हैं। और जो हमारा
परावर्तित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आई। और प्रकाश को हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रकाश, तो लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ये हमारी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, और यह हमारे रेटिना को उत्तेजित करके, यानी जो हमारे आंख के रेटिना है उसको उत्तेजित करके हमको देखने में हमारी बिल्कुल मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़े प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत ऐसा है, प्रकाश स्रोत हमारा सूर्य है। ठीक है, क्या है, सूर्य है। ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन में हम ये पढ़े कि आपतित किरण, और जो आपतित किरण जिस माध्यम में जैसे आएगी वैसे ही परावर्तित होगा। ठीक है, तो अब इसके जो रूल्स हैं प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के जो रूल्स हैं उसको हम आज नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम कल करेंगे। यानी प्रकाश के परावर्तन के भी रूल हैं। ठीक है, कि किस माध्यम में आएगा, क्या कोण कब बराबर होगा। ठीक है, तो वो चीज हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।